मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु। मैं टीम की ओर से पीटीए राजा आपके अपनी यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस में पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर और विशेष सूचना के साथ उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि मेरे बहुत प्यारे प्यारे विद्यार्थी लंबे समय से यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और ना जाने कितने दिनों से लेखपाल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो साथियों इसी बीच और आपको विदित है कि लेखपाल की भर्ती को लेकर न जाने कितना उठा पटक हो चुकी है। तो साथियों इसी बीच यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल भर्ती 2020 को लेकर के एक बार अपनी मंशा पुनः जाहिर की है। क्या है साथियों? तो साथियों ये मैं जो खबर इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, यह खबर 14 जुलाई 2020 के अमर उजाला समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर मुद्रित है। साथियों आइए समझते हैं तथ्यों के साथ। साथियों पॉइंट टू पॉइंट हिंदी में बोलें तो कदम दर कदम कि लेखपाल भर्ती 2020 को लेकर आखिरकार क्या है यूपी ट्रिपल एससी की मंशा। साथियों जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेखपालों के 8000 पदों पर भर्ती की तैयारी। 8000। यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बदलाव किया। साथियों इसे तो मैं अपनी भाषा में क्रांति बोलना चाहूँगा। ये पद पहले 5200 हुआ करते थे, इस बार साथियों इसे 8000 बना दिया गया, यानी बहुत बड़ा बदलाव। साथियों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी ने नए सिरे से 3 चयन वर्ष का एक साथ मांगा भर्ती प्रस्ताव। साथियों आइए समझते हैं क्रमवार तरीके से क्या है खबर। देख पा रहे होंगे आप, प्रदेश में लेखपालों के 8000 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी ने राजस्व परिषद से जून 2020 तक के रिक्त पदों की भर्ती का नया प्रस्ताव मांग लिया है। अब 3 चयन वर्ष में, साथियों बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा बदलाव। अब 3 चयन वर्ष में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही एक साथ नए सिरे से शुरू होने जा रही होगी, जो शुरू होने जा रही है। साथियों बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होने जा रही है नए सिरे से। आगे से क्या है, राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव ने मंडलायुक्तों से आरक्षण नियमों का, साथियों बिंदु पर फोकस करिएगा, आरक्षण नियमों का। आपको पता है इसके पहले ढेर सारे भर्तियों में आरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है, तो इस बार आयोग ने अपनी मंशा जाहिर की है, आरक्षण को बिल्कुल केंद्रित करके अपनी बात कही है। आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 1 सप्ताह में भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 30,837 पद हैं, जिसमें से साथियों 8000 से ज़्यादा रिक्त पद हैं। आपको पता होगा साथियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ जैसी ही सत्ता लगी थी, सत्ता में ही आते ही इन्होंने सत्ता की साथियों कमाल संभालती ही आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं इन पदों को अतिशीघ्र साथियों इन रिक्त पदों को की पूर्ति करूंगा, जिससे साथियों विद्यार्थियों के भीतर खुशी की लहर दौड़ उठी थी। मगर आपको तो पता है अपनी यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में, ये है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। साथियों यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो मेरे शब्दों में साथियों अतिशयोक्ति नहीं है। कहते हैं मगर अपने हिसाब से काम के लिए मशहूर राजस्व परिषद अपने काम के लिए, साथियों गौर फरमाइएगा,
हंस व्यंग्यात्मक या साथियों यहाँ पे शब्द डाले गए हैं। मगर अपने हिसाब से काम के लिए मशहूर राजस्व परिषद ने भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजने में करीब 3 वर्ष बिता दिए। फाइलें इधर से उधर भटकती रही, घूमती रही, कुछ न हो पाया। हालांकि पिछले दिनों करीब 5200 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। आयोग ने प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद राजस्व परिषद को चयन वर्ष 2017, 18, 19, 20 के रिक्त पदों का जिलावार त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। आगे देखते हैं साथियों आप लोग बिल्कुल साथियों ब्लैक कलर में मोटा लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, जिसे हम हेडलाइन बोलेंगे आज की। सीधे मंडलायुक्तों से मांगा गया लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव। साथियों सीधे मंडलायुक्तों से बहुत बड़ा परिवर्तन, फिर मैं क्रांति बोलूँगा। साथियों ये खबर अमर उजाला की लखनऊ एडिशन से है। राजस्व परिषद की मौजूदा आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघटिया ने लेखपालों की भर्ती का नया प्रस्ताव जल्द से जल्द UPSSC को उपलब्ध कराने के कदम उठाए हैं। उन्होंने भर्ती प्रस्ताव जिलाधिकारियों से मांगने की जगह, साथियों फिर बोलूँगा, बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, मंडलायुक्तों से मांग लिया है। बहुत बड़ा परिवर्तन, ना कि जिलाधिकारियों से, इस बार मंडलायुक्तों से। आगे से क्या है, त्रिघटिया ने मंडलायुक्तों को निर्देश किया है कि वे अपने अपने मंडल के जिलाधिकारियों से तीनों चयन वर्ष का प्रस्ताव प्राप्त कर स्वयं परीक्षण करें। साथ ही भर्ती नियमों व आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए प्रत्येक जिले का भर्ती प्रस्ताव विशेष वाहक के जरिए परिषद को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराया जाए। ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। उम्मीद करता हूँ अब ये सरकार आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करेगी। साथियों मंडलायुक्तों को इस बात का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि उनके द्वारा चयन वर्ष वार रिक्तियां व आरक्षण की पूर्ण प्राथमिकता से गणना की गई है। उन्होंने त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव तैयार करने के लिए गाइडलाइन भी भेजी है। साथियों आइए समझते हैं क्या है आखिरकार लेखपाल की भर्ती का इतना अनिवार्य हो जाना। आप लोग साथियों देख पा रहे होंगे, काम के बोझ से तनाव में राजस्व कर्मी, काम के बोझ से तनाव में राजस्व कर्मी। साथियों क्या है खबर कि लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक एक एक लेखपाल के पास औसतन 2 से 3 गांव की जिम्मेदारी है। काम के अतिरिक्त बोझ की वजह से तय समय में काम न पूरा होने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। शासन स्तर पर लेखपालों की जिन मांगों को उचित मानकर कार्रवाई की सहमति दी गई, शासनादेश जारी किया गया, फील्ड में उन पर भी ठीक से अमल नहीं हुआ। आय जाति निवास प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने पर 5 रुपये प्रति आवेदन देने का आदेश हुआ। ज़्यादातर जिलों में इस आदेश पर अमल नहीं हो पाया। हर लेखपाल को लैपटॉप संचालन के लिए डेटा कार्ड देने का आदेश किया गया। साथियों इस लाइन से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। आप लोग मेरे से प्रायः ऑफलाइन क्लास में भी पूछा करते थे, सर क्या लेखपाल के लिए SSC जरूरी है या नहीं। तो साथियों इन तथ्यों से स्पष्ट है कि चकबंदी लेखपाल में तो नहीं मांगा गया था, लेकिन इस तथ्य से स्पष्ट है कि राजस्व लेखपाल में आपके पास SSC होना जरूरी है, अनिवार्य है, या फिर SSC के समकक्ष कोई अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आपको पता है जब लेखपालों को लैपटॉप दिया गया था तो इसके पहले उन्हें विधिवत तरीके से ट्रेनिंग भी दी गई थी। आगे से क्या है साथियों, इसके अलावा 251 रुपये मासिक डेटा पैक के लिए दिए गए, इसका भी नियमित भुगतान नहीं हो रहा। इसी तरह 2000 रुपये महीने क्षेत्र भ्रमण के लिए नियत यात्रा भत्ता मिलता है, जबकि हर महीने 3000 रुपये पेट्रोल पर खर्चा करना पड़ रहा है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि लेखपाल की भर्ती बिल्कुल अब अनिवार्य बन चुकी है। तो साथियों कमर कस लीजिए और साथियों
लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरा एक छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में साथियों सेल्फ स्टडी करने का ये सबसे बेहतर मौका है साथियों, और इस मौके को भुनाइए। आपको पता भी होगा बहुत से साथियों समाज में ऐसे सफल व्यक्ति हुए हैं जो सेल्फ स्टडी कर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर अपना मुकाम स्थापित कर चुके हैं। तो साथियों उन्हीं का अनुसरण करिए और सफलता के मूल मंत्रों के साथ यानी दूरदृष्टि प्लस कड़ी मेहनत प्लस पक्का इरादा प्लस कुशल नेतृत्व बराबर सफलता, इन तथ्यों को आत्मसात कर आत्मसमर्पण कर साथियों अपनी दिल जान लगा दीजिए साथियों पढ़ाई में। मैं सच कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, बेहतर होगा। तो साथियों आगे के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो साथियों इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अब अपनी बारी को विराम देना चाहूँगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों पसंद आई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और हाँ शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद साथियों।